हाय गाइस, हेलो एवरीवन। आप लोग सब कैसे हो गाइस? मैं आशा करती हूँ इस ठंड के मौसम में आप लोग सब ठीक होंगे, अच्छे होंगे, क्योंकि बहुत ठंड पड़ रही है अभी। जैसे ठंड के मौसम में इंसान को कभी ठंड लगती है, शरीर ख़राब हो जाता है, तो इसमें ही चलते ही रहना चाहिए। तो इसलिए मैं आज विशाखा की यूट्यूब चैनल में मैं आप लोग को स्वागत करती हूँ गाइस। तो आप लोग के मन में एक प्रश्न तो हो ही रहा होगा कि आज ये ब्लॉगिंग विशाखा क्यों नहीं कर रही है। मैं विशाखा की मम्मी मैं कर रही हूँ, क्योंकि विशाखा थोड़ी बिज़ी है आज। तो मैं सब दिखाऊंगी, आप लोग से सब शेयर करूँगी। तो आप लोग इसमें बने रहो, ब्लॉग में बने रहो, और सब कुछ मैं आप लोग को दिखाऊंगी कि विशाखा आज क्यों बिज़ी है। तो इसके आगे वाले ब्लॉग में आप लोग से विशाखा सब बोल ही चुकी है कि उसके साथ क्या हादसा हुई थी। वो 2024 में अक्टूबर के मंथ में उसके साथ दुर्गा पूजा के बाद ही उसके साथ बहुत बड़ा हादसा हुआ था। तो उसकी बहुत फीवर आई थी, तो उस फीवर उसको जा ही नहीं रहा था, उसको बहुत क्रिटिकल हो चुकी थी। तो मैंने कहा 3-4 दिन जब हो गया तो मैंने कहा कि ये फीवर बहुत क्रिटिकल हो चुका है, तुम चलो डॉक्टर के पास, मैं चलती हूँ। अब उसको तो बहुत डर लग रहा है, क्योंकि वो बहुत डरती है कि डॉक्टर के पास जाने से ही मेडिसिन्स लेना पड़ेगा, इसके बाद इंजेक्शन लेना पड़ेगा। तो मैंने कहा डरने से होगा, आपको तो जाना ही पड़ेगा। तो फिर इसके पापा फिर देखे कि इतने दिन हो चुके हैं, तो ये तो जाना ही पड़ेगा डॉक्टर के पास, क्योंकि फीवर तो कम ही नहीं हो रहा है। तो मैंने उसको डॉक्टर के पास लेकर गई। तो गाइस, डॉक्टर तो देखकर ही उनको सिम्टम देखकर ही पता चल गया कि ये बहुत क्रिटिकल हो चुका है। तो बोले कि पेशेंट को लेकर आप लोग हॉस्पिटलाइज करो, क्योंकि मैं कुछ अच्छा नहीं देख रहा हूँ। तो हम लोग बोले, मेरा भी मन बहुत घबरा रहा था। तो मैंने कहा कि जब तो जाना पड़ेगा ही, लेकिन विशाखा तो बहुत डर रही थी। तो उसके पापा बोले डरने से कुछ नहीं होगा, जाना तो पड़ेगा ही। तो इसके बाद मैंने हॉस्पिटल में लेकर गई। तो डॉक्टर देखे, मेडिसिन, इंजेक्शन वगैरह, ब्लड टेस्ट सब शुरू हो गया होना। तो भी अब दवा के साथ साथ दुआ की भी ज़रूरत है, भगवान के दुआ की भी ज़रूरत है। तो मैंने बहुत सारे मन्नत मांगे कि नहीं, विशाखा अच्छा हो जाए तो मैं सारे मंदिर में जाकर मैं पूजा दूंगी। तो वो क्या है ना गाइस, कि हम लोग सब दूर दूर जहाँ मंदिर है, तो इसके पापा को लेकर मैं सब जगह मैं जाकर देकर आई हूँ। और कुछ मंदिर ऐसा बाकी है जो घर के सामने नज़दीक में है, वो मैं और विशाखा कंप्लीट कर लेती हूँ। तो क्या है ना गाइस, कि डर तो हमेशा लगता ही रहता है कि क्या होगा नहीं होगा। तो मैंने हॉस्पिटल में जब देकर आई तो आकर घर में बहुत रोना शुरू कर दी, और भगवान से मैं मन्नत मांगने लगी कि भगवान जल्दी से आप अच्छा कर दीजिए कि मैं विशाखा को लेकर अपना घर में जाऊं, इसके बाद मैं सारे मंदिर में जाकर पूजा दूंगी। क्योंकि गाइस, मेरा तो और कोई है नहीं, मेरी 2 बेटियां हैं। एक बड़ी को शादी हो चुकी है और एक छोटी है और अनमैरिड है, और बहुत ही मेरे लिए प्यारी है। तो इसलिए गाइस, मैं पूजा सब देने लगी, मन्नत सब देने लगी। तो आज मैं विशाखा को दिखाऊंगी कि विशाखा किस लिए बिज़ी है, क्या कर रही है विशाखा कि आज इतनी बिज़ी है। तो मैंने सोचा कि चलो आज की ब्लॉग मैं ही कर लेती हूँ, विशाखा को तो टाइम लगेंगे। तो इसलिए मैंने सोचा कि मैं सब दिखा रही हूँ। देखो तो गाइस, विशाखा क्या कर रही है, तो मैं आप लोग को सब धीरे धीरे दिखाऊंगी। तो क्या है ना गाइस, विशाखा किस मंदिर में आई है, देखो तो ये तो भोले भंडारी हैं। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। विशाखा तो भगवान की पूजा कर रही है। भोले भंडारी तो बहुत दयालु हैं, अगर सच्चे मन से, तन मन और भक्ति से अगर उनकी श्रद्धा किया जाए तो सबका मन्नत पूरी करते हैं और सबका पूरा बात सुनते हैं। तो उनके हाथ में सब कुछ होता है, और वो किसी को खाली हाथ लौटाते नहीं हैं। उनके घर में सब कुछ है, वो सबको कुछ न कुछ देकर ही लौटाते हैं। तो देखो विशाखा क्या कर रही है,
না আস্তে আস্তে করে সব পুজো দিন দাও, হ্যাঁ, दूध जल बेलपाता सब दाओ। वो क्या है ना गाइज, हाँ वो क्या है ना गाइज कि मैं सोचती हूँ कि बाल बच्चे सकेंगे। वो बोलती है, जब वो हॉस्पिटल से आई तो बोली कि मैं जाकर अपने हाथ से ही पूजा दूंगी। तो मैंने कहा कि हाँ तू अपने हाथ से देना पूजा, क्योंकि भगवान का पूजा करना तो बहुत अच्छी बात है। और ऐसे भी वो पूजा पाठ, मेरी दोनों बेटियां ही पूजा पाठ और बहुत संस्कारी लड़की है, बहुत इनोसेंट और बहुत सिंसियर लड़की है। तो घर में भी जब मेरी तबीयत ख़राब होती है तो मैं बोलती हूँ कि बेटा तू आज पूजा कर लेना, हाँ, तो बोलती है कि हाँ मैं कर लूँगी। और फिर सोचती हूँ कि खाना बनाने को बोलती हूँ तो बोलोगी कि हाँ मैं कर लूँगी माँ, तू छोड़ दे मैं कर लूँगी। तो मैं सोचती हूँ कि अगर करेगी, खाना बनाएगी, गैस से कहीं हाथ ना जल जाए, फिर पूजा देते वक्त ये धूप का जो आग है उसमें हाथ में ना लग जाए। तो इसलिए मैं सोचती हूँ कि नहीं छोड़ दे तू, मैं ही कर लूँगी, क्योंकि मुझे यकीन नहीं आता है ना कि वो क्या करेगी नहीं करेगी। तो इसलिए ना मैं सोचती हूँ कि नहीं मैं ही कर लेती हूँ। लेकिन बाल बच्चे कब बड़े हो जाते हैं, माँ बाप के नज़र में तो बच्चे ही होते हैं, लेकिन बच्चे ठीक धीरे धीरे बड़े होते हैं और अपना काम वो लोग खुद कर लेते हैं। लेकिन वो क्या है ना, गार्जियन के मन में ये सब चलता रहता है कि अभी तो बच्ची है, वो कर नहीं सकेगी, मैं ही कर लेती हूँ। लेकिन धीरे धीरे वो सब कर लेगी और वो कर भी रही है। देखो तो गाइस विशाखा कैसे पूजा कर रही है, भोले बाबा सबकी सुनते हैं। देखो तो पूजा में क्या क्या सामग्री सब दे रही है। तो हाँ आज उनकी वजह से ही आज मेरी बेटी घर पे है, क्योंकि जब वो हॉस्पिटल में गई थी मेरा बहुत हालत ख़राब हो चुका था। मैं तो सोच कर और डर से मैं रोती थी कि क्या होने वाला है, क्या संकेत है, मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा था। तो मैं इसलिए बोलती हूँ कि भगवान सबको आप भला करिए। हम लोग तो इंसान हैं गाइस, मन में ही आता ही होगा किसी को भला करो किसी को बुरा चाहो, लेकिन वो तो भगवान है ना, वो उनका विचार एक है, वो सबके लिए अच्छे करते हैं और वो जो सोच के रखे हैं वही करेंगे। तो इसलिए गाइस मैं बोलती हूँ कि पूजा पाठ करना बहुत सुकून मिलता है और मुझे बहुत शांति भी मिलता है। और मेरे संग भी बहुत बड़ा हादसा हुआ है और मेरे हादसे को टाल भी दिए हैं भगवान। तो इसलिए मैं बोलती हूँ कि नहीं, पूजा में मेरा बहुत बड़ा शक्ति मिलता है। तो इसलिए गाइस यहाँ की लोकेशन देखो कितना अच्छा है, ये मंदिर वगैरह, ये ग्राउंड में भगवान बैठे हुए हैं किस तरह, देखो लग रहा है कि सब बात वो सुन रहे हैं, सब बात देख रहे हैं, सब देख रहे हैं वो, और सब सुन रहे हैं कि किसको क्या करना चाहिए नहीं करना चाहिए। तो क्या है ना गाइस कि पूजा पाठ करके ही इंसान को बचना पड़ता है, पूजा पाठ में ही शांति मिलती है। तो मैंने इसलिए कहा कि नहीं आज की पूजा तुम करो। और वो खुद बोल भी चुकी थी कि मैं भी करूँगी आज पूजा, भगवान की पूजा दूंगी, आरती करूँगी। तो मैंने कहा हाँ तू कर आज पूजा। तो भोले बाबा की आरती हो रही है, देखिए किस तरह विशाखा पूजा दे रही है। बहुत अच्छा भी लग रहा है, सुकून मिल रहा है, पूजा पाठ में ही शांति मिलता है, सब कुछ अच्छा हो रहा है। ধূপকাঠি জ্বালিয়েছো? মোমবাতি ধূপকাঠি সব দিয়ে দাও ঠাকুরের, আর মিষ্টিটা মাথায় দেবে। হ্যাঁ देखो गाइस वो क्या है ना, হ্যাঁ ও ঠিক আছে, ও তো আস্তে আস্তে করে দাও, হাওয়া তো চলবেই, হাওয়া আছে না। ওই আস্তে করে হাতে ধূপকাঠিটা এইভাবে নাও, নিয়ে ওইভাবে দাও, মাথায় ফুল, হ্যাঁ সব নামে, প্রেমজিতে নামে, তারপরে জায়ম্বু নামে, বাবার নামে, সব তোমার নামে দিয়ে দাও, মোমবাতি गुछी गुछी दिए सब ये करो। देखो गाइस कैसे पूजा दे रही है। तो क्या है ना, आप लोग देखते रहो, बने रहो, मैं सब कुछ शेयर करूँगी, दिखाऊँगी। तो क्या है ना गाइस, वो जो पूजा पाठ में बोलते हैं ना सुकून मिलता है, बहुत शांति मिलती है। और मैं पूजा पाठ में बहुत विश्वास भी रखती हूँ, क्योंकि पूजा पाठ से ही इंसान को सब कुछ बचना पड़ता है।
और पूजा पाठ सुबह उठो तो भगवान के नाम लेकर उठो, रात को सो तो भगवान के नाम लेकर सो। इसी में ही सुकून मिलता है गाइस। बहुत अच्छे लग रहे हैं। तो देखो गाइस कैसे पूजा कर रही है। भगवान के घर में सब कोई को आना पड़ेगा और भगवान का पूजा भी देकर शांति मिलना चाहिए। हर इंसान को पूजा पाठ की ज़रूरत होती है। तो देखो कैसे दे रही है पूजा। मैं तो सोचती हूँ क्या करेगी वो, दे पाएगी या नहीं, क्या करेगी, क्योंकि घर में तो सब मैं ही करती हूँ, वो करती है। अब ऐसे जन्माष्टमी, इसके बाद शिवरात्रि, लक्ष्मी पूजा सब होता है ना मेरे घर में, तो क्या करती है, सब सजावट वही करती है। आलपना देना, सब सजाना, सब भगवान की वही करती है। लेकिन इस बार की जो लक्ष्मी पूजा मेरे घर में हुआ वो कुछ नहीं कर पाई थी। उसकी तो फीवर हो रही थी, इतना ज़्यादा फीवर था कि वो तो सिर्फ सो कर देख रही थी। और मेरे मन बहुत बेचैन हो रहे थे कि ये प्रत्येक बरस जो हमारे घर में पूजा होती है, लक्ष्मी पूजा, जन्माष्टमी, सब वही कुछ आती है, वही देती है। तो सब दे कर रखी है, वही सब करती है। इस बार मैं सब की थी, लेकिन मन में सुकून नहीं था मेरा कि एक बेटी सो के देख रही है और मैं पूजा कर रही हूँ, मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा है। इसके बाद ही उसको इतना फीवर आया कि उसको हॉस्पिटलाइज करना पड़ा। फिर हॉस्पिटल से जब उसके पापा गए देखने के लिए, वो ऑलरेडी सब सजा गुजा कर बैठी थी कि मुझे अब नहीं रहना, मुझे घर में जाना है। तो उनके पापा बोले कि हाँ हम डॉक्टर से बात कर रहे हैं, रुको देख लूँ कि क्या हो रहा है। कि मैं सब डॉक्टर से बात करके मैं पूछ रहा हूँ कि अब उसको ले जाना चाहिए। तो डॉक्टर से इसके पापा बात किए कि डॉक्टर साहब देखिए तो विशाखा ठीक तो है पहले से। वो बोले से हाँ पहले से बेटर है वो, तो आप ले जा सकते हैं। बोले कि नहीं मैं नहीं ले जाऊँगा, मैं आप बोलिए तो ले जाऊँगा, अगर वो ठीक रहेगी तब मैं ले जाऊँगा। तो डॉक्टर साहब बोले कि हाँ आप ले जा सकते हैं। तो फिर लेकर आए। उसी टाइम मैंने मन्नत की थी कि मैं विशाखा अच्छा हो जाए तो मैं जाकर उसके हाथ से पूजा दिलाऊंगी। तो ठीक है गाइज़, अब मैं ब्लॉग को ज़्यादा लंबा नहीं करूंगी, मैं ब्लॉग को यहीं पर एंड करूंगी, क्योंकि टाइम भी हो रहा है, घर में भी जाना है, घर में भी कुछ काम है। तो इसलिए ब्लॉग को मैं ज़्यादा लंबा नहीं कर रही हूँ, मैं यहीं पर एंड कर रही हूँ। अगर ये ब्लॉग आप लोग को थोड़ा भी अच्छे लगे तो आप लोग लाइक, शेयर, कमेंट करना। ठीक है गाइज़, बाय बाय गाइज़।